साथियों, मैं पुष्पराज दुबे विंध्या टुडे ग्रुप से। और आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी थी कि जब सरकार सत्ता के नशे में चूर हो जाए या तो कहे बेशर्म हो जाए तो फिर जनता क्या करे। आप देखते होंगे, आज की खबर है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, जो कि पीएमओ ऑफिस, प्रधानमंत्री ऑफिस में फ़ोन किया उन्होंने, और वहाँ पे उन्होंने जानकारी दी कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है या वेंटिलेटर की कमी है, तो उसकी पूर्ति की जाए। वो प्रधानमंत्री से बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें साफ साफ पीएमओ ऑफिस से क्या आदेश मिला कि नरेंद्र मोदी आपसे बात नहीं कर सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। क्यों बात नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो चुनावी रैली में बिजी हैं। जब देश के सामने इतना बड़ा खतरा हो तो वो प्रधानमंत्री चुनाव की रैलियों में व्यस्त हैं, और चुनाव की रैलियों में वो कर क्या रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी के जो मोदी भक्त हैं, जिन्हें एक चीज़ और है, जब जनता को कभी किसी राजनेता का भक्त नहीं बनना चाहिए या उसका फॉलोवर नहीं बनना चाहिए, है ना। क्योंकि जब आप उसके फॉलोवर हो जाएंगे, जब जनता उसको एक सेलिब्रिटी के तौर पे देखने लगेगी, तो ये समझ ले कि देश का फिर क्या होगा और देश किस ओर जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी से जब पीएमओ ऑफिस से फ़ोन किया गया तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में व्यस्त हैं, वो आपसे बात नहीं कर सकते हैं। और फिर महाराष्ट्र सरकार के सीएम ने बताया, उनके जो मंत्री हैं नवाब मलिक, उसका आप ट्वीट पढ़िएगा। उनके ट्वीट में आप पढ़ेंगे, वो साफ साफ बता रहे हैं कि वो 16 कंपनियों में जाके और उन्होंने वैक्सीन मांगी कि हमें वैक्सीन आप मुहैया कराएं। उन 16 कंपनियों का क्या कहना है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें वार्निंग मिली है कि यदि हम महाराष्ट्र को वैक्सीन दिए तो शायद हमारी कंपनियों का लाइसेंस रद्द हो जाएगा और हम रोड पे आ जाएंगे, इसलिए हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सत्ता के नशे में चूर ये लोग। महाराष्ट्र में इनकी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की, इस कारण महाराष्ट्र में कोई व्यवस्था नहीं है ना। जो कुछ करे वो सीएम उद्धव ठाकरे, वहाँ की लोकल सरकार करे, राज्य सरकार करे, केंद्र से उन्हें कोई मदद नहीं है। इसके बाद जब ये मामला बढ़ा, खैर ये चीज़ें आप लोग देख नहीं पाए होंगे, क्योंकि ये जो मीडिया है ये इस मुद्दे को या कि ये जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाई ही नहीं है, इसे शेयर ही नहीं किया गया है। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या कि फिर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सामने आए और उन्होंने बताया, जब ये चीज़ें सोशल मीडिया में वायरल होने लगी तो उन्होंने बताया कि हमारी बात उद्धव ठाकरे जी से हुई और हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम ऑक्सीजन उन्हें देंगे, प्लस 1121 बेड उन्हें देंगे, वेंटिलेटर देंगे। इतने बड़े महाराष्ट्र में, राज्य में, जहाँ से सबसे ज़्यादा ये टैक्स वसूलते होंगे, है ना, केंद्र सरकार वहाँ पर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर ही रही है, पूरी तरह से लगी है उसमें, ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है। उसको ये 1121 वेंटिलेटर दिए हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी जो रैली में इस समय व्यस्त हैं, वो रैली में क्या कर रहे हैं? रैली में पता है वो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? आप लोग देखते होंगे, मोदी भक्त तो खैर खासकर देखते होंगे, है ना। प्राइम मिनिस्टर, वो प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं, है ना। लेकिन भक्त आप ना बने। और वो उनका मैं भाषण सुनता हूँ जब, तो महाराष्ट्र में देख रहा हूँ वो बोलते क्या हैं, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, ये उनका भाषण होता है। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि वो नशे में चूर हो चुके हैं।
सत्ता का नशा इतना खतरनाक नशा होता है कि वो नशे में एकदम चूर हो चुके हैं। उनके पास दीदी के अलावा कुछ सवाल ही नहीं है। वो जब कैमरे के सामने आते हैं तो क्या बोलते हैं कि आप भारी से भारी मात्रा में जाकर मतदान करें। लेटेस्ट उनके आप भाषण जितने भी सुनेंगे और जितने भी उनकी रैलियां देखेंगे तो उनका एक ही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर मतदान करें। एक प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है, एक देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि हम इतने बड़े संकट से जूझ रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप मास्क लगाएं या कि आप अदर चीज़ों का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे रहें। यहाँ स्टेटों को तो उन्होंने आदेश दे दिया है कि आप अपने घर में रहें, मास्क लगाएं, लोग घर से बाहर ना निकले। लेकिन पश्चिम बंगाल में वो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ पे वो जनता से अपील कर रहे हैं कि आप भारी से भारी मात्रा में जाके और मतदान करें। तो कुल मिला के आप लोग ये समझें कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अब धीरे धीरे बहुत नीचे जाएगा। जिस तरह से उनका रवैया चल रहा है, जब कोरोना अच्छी खासी अभी तो रफ्तार पकड़ रहा है, जब अच्छी पकड़ेगा तो आपसे आएंगे और एक दिन अचानक बोलेंगे कि जाओ टाठी बजाओ, और आप लोग टाठी टक 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 जाके पूरे गांव में बजाओगे। कुल मिला के सारी तरह से मजाक बना के रखे हैं। और हम आपसे अगले वीडियो में ये बात करेंगे कि उन्होंने देश को क्या दिया है, क्या किया है, वो भी किस अभी तक में, और 70 सालों में क्या नहीं हुआ था, है ना। तो मोदी जी से यही अपील है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपने घर में रहें, यही उनको आश्वासन दें, यही वो भाषण दें। मोदी जी का एक और आपने भाषण सुना होगा पश्चिम बंगाल में। उन्होंने बोला कि इतनी जनता, इतनी भीड़ मैंने आज तक देखी ही नहीं। वो ये बोले कि अभी दीदी का भाषण था तो वहाँ पे देखा कि जनता आ ही नहीं रही है, और आज हमारी रैली हुई तो यहाँ पे इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई, इतनी भीड़ आज तक मैंने देखा ही नहीं अपने जीवन में। और मीडिया क्या कर रही थी? आगे की जो सीटें होती हैं, जो कुर्सियां होती हैं, उसमें कुछ लोगों को बिठा दिया जाता है और उनके चेहरे पे मास्क लगा दिया जाता है। तो मीडिया कवर क्या करती है? सिर्फ वही चीज़ें, वही मास्क वाले लोग आपको दिखाएगी, वही नरेंद्र मोदी का चेहरा आपको दिखाएगी। बाकी जनता की तरफ उसकी नज़र ही नहीं, जनता क्या कर रही है। भेड़ बकरियों की तरह लोग रैली में शामिल हो रहे हैं, और प्रशासन क्या करे? जब सरकार इतनी ताकतवर हो, देश की सरकार या की सत्ता चलाने वाले जब इतने ताकतवर हो जाएं, या वो कुल मिला के कहें वो बेशर्म हो जाएं कि उन्हें ये भी चिंता ना रहे कि हमें देश की सुरक्षा कैसे करना है, तो फिर देश की तरक्की सबको पता है किधर जा रही है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो पता ही है कि आज आपकी क्या हालत है। आप कर्जा लेके विकास कार्य करते रहो जितना भी करना है ना। नई नई योजनाएं लाओ, विदेशों से कर्जा लाओ, फिर जिस दिन ये लोग भाग जाएंगे उस दिन कोई और आके उस कर्जे को भरेगा और उपलब्धि अपनी गिनाएगा। चलिए, आप सभी लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।